यार काश मैं उसे पैसे दे देता और उससे झूठ ना बोलता और उसे इतना इंसल्ट भी ना फील करवाता। सबके सामने उसको एम्बेरसमेंट फील हुआ होगा उस टाइम। ए खुदा, मुझे भी एक नेक इंसान और मोहब्बत करने वाला बंदा बना दे। हाय नुमान। आप कौन हो? अभी तो आपने मुझे बुलाया। मैंने बुलाया आपको? अभी तो आपने कहा था कि "ऐ खुदा, मुझे एक नेक और मोहब्बत करने वाला इंसान बना दे"। अच्छा, तो आप खुद आओ। तो फिर एक काम करो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। कुछ ऐसा करो कि मेरे सामने खाना आ जाए। ये तो मैं कर दूं, मगर इस तरह तुम मुझे जादूगर भी समझ सकते हो। ये तो बहुत आसान काम है। एक काम करो, या तो चांद को नीचे ले आओ या मुझे चांद पर ले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह पे चांद आ जाएगा? और ये सब कुछ छोड़ के तुम अपने मकसद पे फोकस क्यों नहीं करते? हम्म अगर सोच लिया है तो वो काम ना शुरू करें जिस चीज के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तो आप खुदा हैं, तो जल्दी से फिर मुझे नेक इंसान बना दे। उसके लिए फिर ये औजार इस्तेमाल होंगे। रुको रुको रुको, ये क्यों? तुम्हें रीबिल्ड करने के लिए। ठीक है, मगर इससे तो मुझे बहुत दर्द होगी। तुम फिक्र मत करो, ये मुझ पे छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है। ओ, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने शुरू किया, तुम अभी से घबरा गए। अच्छा चलो, बना ही रहे हो तो फिर ये साइड भी थोड़ी कम कर देना। और अगर हो सके तो मेरे मसल्स को मॉडिफाई कर देना। अब तुम मुझे बताओगे या मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊं? अच्छा चलो बनाओ। ये तुम्हारे में से मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं तुम्हारा घमंड निकाल रहा हूँ, और ये तुम में से मैं दगाबाजी निकाल रहा हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हो? दर्द तो मुझे हो रहा है ना। तुम्हारी सूरत को मैंने अपनी हथेली पे खोता, और तुम इस बात को समझ भी नहीं सकते कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितना दर्द होता था। अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यू करो। अब तुम अपनी बॉडी को शेक करो जोर से, और बताओ ये कैसा महसूस कर रहे हो। मैं अपने आप पे बहुत फर्क महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं नया हो गया हूँ बिल्कुल। मैं तो तुम्हें शुरू से एक अच्छा इंसान बनाया था। ये दुनियावी चीजें ना तुमने खुद अपनाई हैं। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था पहले। मैं दुनियावी चीज़ों में फंस चुका था, जिस वजह से आज मैं ऐसा हूँ। ए खुदा, आप कहाँ चले गए? ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे नया कर दिया। है, तुमने सब कुछ खत्म किया है ना? मैंने कुछ ख़त्म नहीं किया मेरे आका, ये मामूल की बात नहीं है। मैंने इस पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से काम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम हल क्यों नहीं ढूंढ सकते सामान? मैंने उस्ताद से वादा किया। सच पूछो तो तुम्हें ले जाया गया और तुमने उन चीज़ों का वादा किया जो तुम्हें जेल में डाल सकती थी। मैं सच में नहीं जानता कि क्या करना है। तुम नहीं जानते कि क्या करना है? तुम्हारे साथ मसला क्या है सामान? हम आखिरी मुद्दत तक लोगों से चोरी करने में कामयाब रहे और हम उनके पास मौजूद सब कुछ ले लेते हैं साल ब साल, और हमने उनसे जो रकम ली थी वो वापस नहीं कर सकते। सच कहूँ तो आका, काश कि इस तरह ख़त्म हो जाता, लेकिन ये मसला बड़ा है। क्या आप भूल गए उस्ताद के सामने जो कुछ आपने कहा था? मैंने आम सी बात की, हम लोगों से चोरी किए हैं, लिहाजा हमें उनके पैसे वापस करने होंगे सामान। मेरे आका के बारे में क्या आम है? आपने अपने तमाम इंकशाफ के साथ इस जगह पर बमबारी की। मैंने सोचा कि आप लड़के को खुश करने के लिए सिर्फ कुछ अल्फाज कह रहे हैं। बराए करम लड़का, तुम कुछ नहीं जानते सामान। अगर आका आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता तो आपको मालूम होता कि आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ये मुमकिन नहीं है कि रास्तबाजी मेरे घर में दाखिल हो और मैं गैर वाजिया रहूं। आपकी नापाकी ये आपकी चालाकी से ज़्यादा अर्सा पहले नहीं थी। सामान, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बराए करम मेरे साथ मोहतात रह के बात करो, और ये अच्छे से याद रखो कि तुम कौन हो। और अब से सामान, हम सिर्फ हुक्मरानों के ज़रिए काम करेंगे और आका की तालीमात के मुताबिक करेंगे। ये कवायद ख़ानदानों को खाना नहीं खिलाते आका।
बराए करम बैठे हैं और आए इसके ऊपर तफसील से बात करें, ये देखने के लिए कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। मुझे बताओ सामान। आपने मुझे बताया था कि हम आधा पैसा गरीबों में तकसीम करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। और ये आसान है, हम संदूक के अंदर जाएंगे और वहाँ से रकम लेंगे। हम एक हिस्सा गरीबों को देंगे और दूसरा हिस्सा अंदर ही रखेंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? ठीक है। आपने मुझे बताया था कि अगर आपने किसी को किसी चीज़ से धोखा दिया है आप 4 गुना से वापस करेंगे, लेकिन 4 गुना ही क्यों? इतनी ही रकम वापस करना काफ़ी है, 4 गुना बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैंने कहा 4 गुना, क्योंकि इस गद्दारी के साथ मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये तो तौरात में लिखा है, अगर आप किसी से एक बैल लेते हो तो तुम उसके बजाय 5 बैलों को वापस करना, और अगर तुम उनसे एक भेड़ लेते हो तो उसके बजाय उनको 4 वापस करना। लेकिन आप ये क्यों करना चाहते हैं? ये सब इसलिए कि उस्ताद सिर्फ एक बार आपके घर में दाखिल हुआ? तो अगर वो एलिया की तरह यहाँ हर वक्त होते तो आप क्या करते? एक बार काफ़ी है, एक बार काफ़ी है समान। मेरे वालिद ने मुझे ज़की कहा, जिसका मतलब है खालिस होना। वो चाहते थे कि मैं पाकीज़गी में रहूं, लेकिन मुझ पर यकीन करो, मेरे घर उस्ताद का दौरा रास्तबाजी की सबसे ऊंची शक्ल है। सोचो, जब कोई नेक आदमी टैक्स जमा करने वाले से मिलता है तो क्या होता है? अब हम इस रकम के साथ क्या करने जा रहे हैं जो हमें अदा करना चाहिए? वो बहुत सारे लोग हैं ना। वो तकरीबन मुल्क का आधा है। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आपको खाने को नहीं मिलेगा और आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन साफ सुथरे अंदाज में। अब बराए करम गरीबों को पैसा दो, तब मैं इंतज़ाम करूंगा। आप कैसे इंतज़ाम करेंगे मुझे बताएं। कल से मैं अपना तमाम सामान फरोख्त करूंगा और मैं हर एक को उसका हक दूंगा। और मुझे एक और नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी और मैं गरीब हो जाऊंगा। नहीं, तुम परेशान ना हो, खुदा मेरी चीज़ों के साथ साथ तुम्हारी की भी देखभाल करेगा। बस वही करो जो आपसे कहा जाता है। सामान फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। हेलो साहिल भाई, क्या हाल है? I'm good. हेलो हेलो गर्ल्स। हेलो भाई, कैसे आप लोग? ठीक है? तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? हम ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बताएं कैसा गुजरा पिछला वीक? मेरा भी काफ़ी बिजी गुजरा, क्योंकि फैमिली में शादी थी तो फैमिली वाले को लेके जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए। तो आने जाने में मैं काफ़ी थक जाता था, तो इसीलिए ये पहले वाले वीक से भी ज़्यादा बिजी गुजरा। मेरा वीक इतना अच्छा नहीं गुजरा। शायद मौसम बदलने की वजह से मैं काफ़ी बीमार हो गई, तो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, बुखार भी था। लेकिन शुक्र है यहाँ पे आने से पहले मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। राइट। तो पिछले वीक में हम लोगों ने आजमाइश के बारे में सीखा था, तो आप लोगों ने क्या सीखा या कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया? हाँ, इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि जो मैंने बताया भी था कि मैं एक चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो उसमें मैंने ज़्यादा उस पे ना सोचा, और उसमें मैंने देखा कि मुझे जो है ना वो साबित कदम रहना है और अपने ईमान को मजबूत रखना है, ताकि मैं आजमाइश पे गालिब आ सकूँ। तो ओके, इसने काफ़ी मुझे हेल्प की है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई बताना चाहेगा? मैं ये बताना चाहूँगी कि इस डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझ में एक स्ट्रेंथ आई है, और मैंने ये सीखा कि स्ट्रेंथ जो है वो खुदावंद की तरफ से आती है। आजमाइशें भी आती रहती हैं, लेकिन आजमाइशें हमें मजबूत बनाती हैं। वेरी नाइस। तो ये तो बहुत अच्छा है कि जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में भी हमें हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा कि आज हमने ज़कई की कहानी में से एक हिस्सा देखा है, तो उसमें से मुझे तो एक खूबसूरत बात ये लगी है कि उसने अपना माल, जितना भी उसने पूरी ज़िंदगी जितनी उसने गुजारी, अगरचे वो उसने लोगों का नाहक लिया था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया तो उसने उस चीज़ को कन्फेस किया कि मैंने ये काम गलत किया और अब मैं अपना सारा माल गरीबों में बांटूंगा और जिससे नाहक लिया उसको 4 गुना वापस करूंगा। तो आप लोगों ने इसमें से क्या सीखा?
एक और बात जिस पर हम गौर कर सकते हैं वो ये है कि उसके साथी से जब वो बात कर रहा था तो वो उसका साथी उसको आगे से ये सजेस्ट करता है कि हम अगर 4 गुना लोगों को वापस करना शुरू कर देंगे उनका माल, तो हम तो रोड पर आ जाएंगे और हमारे अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उसने उसको आगे से ये सजेशन दी कि हम ऐसा करते हैं कि हम आधा कर देते हैं, लेकिन ज़कई अपनी बात पर टिका रहा और अपनी बात से फिरा नहीं था। बिल्कुल उसने उसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि उसने जो निजात एक्सपीरियंस की थी, उसने कहा था कि जो मैंने अपने आका से कमिटमेंट कर दिया एक, और मैंने जो बोला है कि मैं 4 गुना अदा करूंगा जितना मैंने लिया है लोगों का ना हक। जो बात उसने कही थी कि उसने जो कमिटमेंट की थी यीशु से, उसने कहा था कि मेरे नज़दीक जो है वो ज़्यादा बादशाही की अहमियत है। तो इसमें मुझे ये भी बात नज़र आती है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको इनाम में मिलती जाएंगी। तो उसके नज़दीक जो थी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा खुदा की बादशाही अहमियत रखती थी। इस बात में मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो हम ज़िक्र की ज़िंदगी में देख सकते हैं। जो एक ख्वाहिश थी उसकी यीशु को ढूंढने की और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की, और जब वो पेड़ पे भी चढ़ता है ताकि यीशु उसे देख सके, तो उसमें हम यही हमें नज़र आ रहा है जो सारी स्ट्रगल्स में से वो गुजरा था, और इसमें हमें उसकी सारी स्ट्रगल्स भी नज़र आती हैं। बिल्कुल प्रिंसी, और हम देखते हैं कि यीशु ने उसको इतनी भीड़ में से पहचाना और अपने पीछे आने की दावत दी, और उसने बहुत खुशी से यीशु को कबूल किया और यीशु के पीछे हो लिया। और इस वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं कि वो शख्स जब बैठ के सोच रहा होता है और उसको याद आता है कि उसने किसी के साथ बुरा सलूक किया था, तो उसके अंदर एक एहसास पैदा होता है और उसके दिल में एक डिज़ायर आती है कि वो खुदा से मांगता है कि मुझे प्लीज़ बदलें। बिल्कुल सही प्रिंसी। और हम इस वीडियो में क्या देखते हैं? हाँ बिल्कुल, और उसके बाद यूँ होता है कि खुदा उसको तब्दील करता है और उसके अंदर से झूठ, गुस्सा, लालच, खुदगर्जी, ये सारी चीज़ें निकालता है और वो खुदा के साथ कमिट होता है और उसके अंदर खुदा खौफी आती है। बिल्कुल ऐसे भी है, और खुदा उसको ये भी कहता है कि मैंने तो तुझे ऐसा नहीं बनाया था, मैंने तो तुझे प्योर ही बनाया था। इम्प्योर तो खुद हुआ है दुनिया की फिक्रों में, दुनिया की चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में अपने आप को मसरूफ करके। तो इस तरह जो है वो खुदा उससे बात करता है कि तेरे अंदर ये पाकीज़गी मैंने पहले डाली थी, लेकिन तूने खुद ही मुझे छोड़ दिया। इसी तरह हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं। ज़कई, हम्म। जिस पे हम बात कर चुके हैं, और नजात। नजात हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, और आप लोग मुझे बताएं कि नजात हासिल करते हुए क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। इसके ऊपर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी वो मेरी एजुकेशन थी, और उसमें मुझे इतना लालच हो गया था कि हर चीज़ में मैं चाहती थी कि मैं और आगे निकलूँ। अगर कोई स्टडीज़ में मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले लेता था तो मैं हर कोशिश करती थी कि उन्हें मैं पीछे छोड़ के और आगे निकल जाऊँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी रिलीजियस नॉलेज बढ़ी और मैंने दुआ में और टाइम स्पेंड किया, तो मैंने यही सीखा कि बैलेंस रखना ज़रूरी है इन चीज़ों में, लेकिन मसीह हमारे लिए सब कुछ है। तो इससे मैंने एक ही बात सीखी है, और वो है कि जीसस इज़ एवरीथिंग। बिल्कुल, इंसान है तो ख्वाहिशात भी हैं, और इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की वजह से खुदा से दूरी इख्तियार रखता है। इंसान जो है वो नशे में, या जिस्म की ख्वाहिश है, या उसको आदमियों से इज्जत चाहिए होती है, और वो खुदा से दूर ही रहता है कि उसको अगर वो खुदा के पास चला गया तो उसको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशात की वजह से जो है वो इंसान जो है वो खुदा से दूर रहता है। बिल्कुल, इसी बात से मुझे भी एक बात याद आई कि अ, मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी जॉब करूं और दौलत को हासिल करूं, और बहुत ज़्यादा दौलत को हासिल करूं, और मैं चाहता था कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ हो। लेकिन जब मैंने निजात को हासिल किया तो मुझे इस बात की समझ लगी कि दौलत होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि निजात का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात से मैं ये लिखना चाहूँगा कि तो इससे मुझे ये समझ आई कि रुपया पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन निजात को हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और निजात को हम लोग पैसे से हासिल नहीं कर सकते। योएल भाई, इस पे तो गिर भी है ना, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तुम, तो प्लीज़ वो सुना दें। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू
अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। वेरी नाइस। तो आए हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक निजात का एक्सपीरियंस नहीं किया। खुदा, मैं आपका शुक्र करना चाहती हूँ आज की सारी डिस्कशन के लिए जो हमने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया, जिसमें हमने आपकी निजात के बारे में सीखा। और इस तरह मैं दुआ करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आपकी निजात का एक्सपीरियंस नहीं किया, जो हमें आपसे दूर रख रही हैं और आपके करीब नहीं आने दे रही। मैं दुआ करती हूँ कि वो सारी दूर हो सकें। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच प्रिंसी। आज की डिस्कशन बहुत ज़्यादा हेल्दी रही। आज की दोनों वीडियोस में हमने निजात का जो सबक सीखा, यकीनन वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के एपिसोड में हमने दोनों वीडियोस में निजात के बारे में सीखा और आज की डिस्कशन भी हमारी निजात के बारे में थी। इंसान खुदा से दूर हो जाता है दुनियावी चीज़ों में मशगूल होकर, लेकिन खुदा इंसान को कभी नहीं भूलता। अगर आपकी ज़िंदगी में भी निजात की कोई कहानी है तो अभी पाक 7 के फेसबुक पेज पर जाएं और अपनी स्टोरी लिख कर भेजें। हमारी टीम आपके लिए दुआ करेगी। यकीनन आपको आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक और नई स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।